मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और मेरा रोल नंबर जो है वो है 2110100932। सेमेस्टर मेरा थर्ड है MSCS। और जो मेरी एप्लीकेशन है वो है जी गूगल लेंस। और गूगल लेंस को जो है मैंने वो रीडिज़ाइन किया है। इसमें हमारे पास जो पहला है पॉइंट वो है जी इंट्रोडक्शन का, यानी कि इंट्रोडक्शन जो है वो इस ऐप का वो क्या है। उसके बाद ऐप की टेस्टिंग है, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसके बाद यूज़र इंटरव्यूज़ है, फिर कार्ड सॉर्टिंग है और ऐप रीडिज़ाइन मैंने की। उसके बाद फिर मैंने उस ऐप को रीडिज़ाइन करने के बाद यूज़र से इंटरव्यूज़ वगैरह कलेक्ट किए। तो इनको जो है हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो ऐप थी ये एक जनरल पर्पज़ ऐप थी। इसको जो है आप डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन फोकस था वो ये था कि जो ये यूज़र को फैसिलिटेट कर रही थी कि वो अपने टास्क को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आसानी के साथ डन कर सके। जैसा कि अब एक लैंग्वेज डिटेक्शन है कि आप इसमें कैमरे की मदद से जो है वो एक तस्वीर बना के और उस इमेज के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उस टेक्स्ट को भी रीड कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप उसको उर्दू में, अगर वो उर्दू में है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब कि वो किसी भी लैंग्वेज में है तो वो ईज़िली जो है वो डिटेक्ट उसको किया जा सकता है। उसके बाद फिर जो था वो इस एप्लीकेशन के अंदर मतलब कि जो अगर आपने किसी जगह की तस्वीर बनाई है तो वो आप उस जगह की लोकेशन को जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इस एप्लीकेशन में मोस्टली जो काम था, जो मोस्टली लोग थे वो एजुकेशनल पर्पस में इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी किसी भी लैंग्वेज को डिटेक्ट करने के लिए या लैंग्वेज को चेंज करने के लिए ये जो है ये इस्तेमाल इसको किया जा रहा था। और ये जो ऐप थी ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पे आप लोग रजिस्टर हो रहे थे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से आपको अवेलेबल थी। अब इसकी ऐप की टेस्टिंग शुरू करते हैं ऑन द बेस ऑफ यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारे पास जो यूजिबिलिटी कंपोनेंट्स, पहला जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है लर्नबिलिटी। तो लर्नबिलिटी क्या होती है कि जिसमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो इंस्ट्रक्शन जो हम उसको दे रहे हैं उससे हम लोग सीख रहे हैं, वो हमें बता रही है कि अब आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी लैंग्वेज को डिटेक्ट करना है तो आप उसको इजीली जो था वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कैमरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप कैमरे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप इजीली इस ऐप के थ्रू जो थे वो वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी थी। तो एफिशिएंसी में ये था कि इसको हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे, यानी कि एफिशिएंसी जो हमारी होती है वो ये होती है कि हम लोग कम टाइम में और कम पैसे में और कम अपनी एफ़र्ट में अपने काम को मुकम्मल कर लेते हैं। और इसकी मेमोबिलिटी ये थी कि ये जो ऐप थी ये इसमें जो एक चीज़ मिस थी वो थी कि ये जो ऐप थी इसमें मेन्यूज़ और जो नेविगेशंस थे वो मौजूद नहीं थे। मेन्यूज़ और नेविगेशन मौजूद ना होने की वजह से जो यूज़र था वो उसको इस चीज़ में इंटरप्शन आती थी, मुश्किल आती थी कि वो इस एप्लीकेशन के जो इंटरफेस है उसको किस तरह से याद रखे। यानी कि जो एप्लीकेशन का इंटरफेस था उसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद ये एरर्स थे। तो इसमें एरर ये थे कि ये जो एप्लीकेशन थी अगर आपने कोई एक टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट के लिखने में आपसे कोई एरर आ गया तो ये इस एरर को डिटेक्ट भी नहीं करती थी। जो उसने उस तस्वीर में, उस इमेज में उसने उस एरर को देखा, उसको टेक्स्ट को देखा तो उसने एज इट इज़ ही जो है उसको प्रिंट करवा दिया, यानी कि उसको चेंज भी नहीं किया और उसने उसको एज इट इज़ ही बता दिया और उसको एज इट इज़ ही जो है उसको ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद सेटिस्फेक्शन थी जी। सेटिस्फेक्शन में ये था कि जो डिफरेंट यूज़र थे वो डिफरेंट उनके इस बारे में था, ख्याल था। कुछ कह रहे थे जी ये जो टास्क है ये कुछ जो थे वो हाई सेटिस्फाइड थे, कुछ जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ कह रहे थे जी ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इसका लो है, कुछ कह रहे थे जी ये हाई है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो था वो यूज़र इंटरव्यूज़ मैंने किए थे और उसके बाद जो है मैंने कार्ड सॉर्टिंग पे किया था। तो यूज़र इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। यूज़र इंटरव्यूज़ में हमारे पास जो थे वो मैंने 10 यूज़र इंटरव्यूज़ किए थे, जिसमें 8 जो थी वो मेल थे और जो 2 थी वो फीमेल थी। इनकी जो एज थी वो 25 से 35 के राउंड अबाउट थी। जो क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे मैंने वो 14 ऐड किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी, आर यू यूजिंग एनी एजुकेशनल ऐप, कि आप जो है वो किसी एजुकेशनल ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से जो 8% लोग थे उन्होंने बोला था जी यस, हम किसी भी एजुकेशनल या किसी भी जो एंड्रॉयड ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसमें से 2 यूज़र थे उन्होंने इस चीज़ पे बोला था जी नहीं, हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 था, बट आर योर गोल टू यूज़ द ऐप, इस ऐप को यूज़ करने का जो आपका गोल है वो क्या है। तो 8 लोगों ने बोला था जी यस, हम जो है इस ऐप को जो यूज़ कर रहे हैं उसका जो गोल है वो हमारा एजुकेशन पर्पज़ है। कुछ ने कहा था जी नॉलेज बेस पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो 2 लोग थे उन्होंने इस चीज़ का कोई भी आंसर नहीं था दिया। उसके बाद जो था वो मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू टू अचीव योर गोल और नॉट, इसमें से जो थे वो 8 लोगों ने यस बोला था, 2 लोगों ने नो बोला था और एक जो लोग थे उन्होंने कोई भी चीज़ पे आंसर नहीं था दिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 था जी उसमें इज इट इजी टू रिमेंबर और रजिस्टर ऑन दिस ऐप, इस ऐप के ऊपर रिमेंबर, इसको याद रखना और रजिस्टर होना इजी है या मुश्किल है। तो 8% लोगों ने यस बोला था जी, इस ऐप को याद करना और इस ऐप पर रजिस्टर होना था वो इजी था। जो बाकी एक लोग थे, जो एक पर्सन था उसने इस चीज़ को बोला था कि इस ऐप को यानी कि यूज़ नहीं करनी आती थी उसको, तो उस मोबाइल फ़ोन पे मैंने उसको खुद इंस्टॉल करके उसको ये ऐप दी। 5वां क्वेश्चन था जी, डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलिवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू, यानी कि जो ये कंटेंट थे ये रेलिवेंट थे, अट्रैक्टिव थे, अप्रोप्रिएट थे जो आपने यूज़ किए थे जी। इसमें से 8 लोगों ने जो है वो यस पे आंसर किया था जो रेलिवेंट, और जो 2 लोग थे उन्होंने इस पे नो किया था। क्वेश्चन नंबर 6 था, डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल डेट विल बी नॉट हेल्पफुल टू यू, यानी कि जो 6 क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें ये था कि जो कुछ इसमें ऐसा मटेरियल है जिसमें जो इरेलीवेंट हो, जो इसके पर्पस के लिए आपके लिए ना हो, जिसमें से जी 8 जो 7 लोग थे उन्होंने यस बोला था जी नो, इसमें मतलब कि कोई भी ऐसा इरेलीवेंट काम नहीं है जो हमारे लिए हेल्पफुल ना हो। 2 ने जो है वो इस पे नो बोला था और एक जो था उसने इस पे कोई भी आंसर नहीं था दिया। क्वेश्चन नंबर 7 था जी, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रोप्रिएट, जो टर्मिनोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है वो अप्रोप्रिएट थी, वो इस काबिल थी कि जो ये एप्लीकेशन है वो जो फीचर्स वो एप्लीकेशन में बताए जा रहे हैं वो एज इट इज़ वैसे ही हैं जो एप्लीकेशन में बताए जा रहे हैं। तो 5 लोगों ने जी इस पे यस बोला था और 3 लोगों ने इस पे नो बोला था और 2 लोगों ने जो है इस पे कोई भी आंसर नहीं था दिया। क्वेश्चन नंबर 8 था जी, व्हाट फीचर वुड यू लाइक टू मोस्टली यूज़, आप इस एप्लीकेशन में जो फीचर है वो सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने बोला था जी लैंग्वेज डिटेक्शन का फीचर, 8 लोगों ने बोला। कुछ लोगों ने ये बोला कि हम जो है इसको नॉलेज पर्पज़ के लिए, कुछ ने बोला कि हम उसका एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, आर देयर अवेलेबल नेविगेशंस मेन्यूज़ एंड एक्सेट्रा, यानी कि इस ऐप के अंदर क्या नेविगेशंस बार, मेन्यूज़ बार वगैरह दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए। तो जी 9% जो लोग थे, 9 लोगों ने इसमें बोला था जी नहीं, इसमें मेन्यूज़ वगैरह या नेविगेशंस बार वगैरह नहीं हैं। जो 1% था उसने इस पर कोई आंसर नहीं था दिया। क्वेश्चन नंबर 10 था जी, व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन, आप इस मोबाइल एप्लीकेशन में जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो किस चीज़ को करते हैं। तो या जो कुछ लोगों ने बोला था जी लैंग्वेज डिटेक्शन, यानी कि जो ये लैंग्वेज को डिटेक्ट करती है, अगर आपने कोई एक लैंग्वेज लिखी हुई है तो आप उसको डिटेक्ट कर लेगी। कुछ लोगों ने बोला था जी ट्रांसलेशन, यानी कि अगर आप किसी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। और एक ने किसी का आंसर नहीं था दिया। क्वेश्चन नंबर 11 था जी, व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस ऐप, जो इस ऐप के अंदर क्या आप कुछ चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जिसमें से जी 6 लोगों ने बोला था जी हम लोग इसको नहीं करना चाहते और 3 लोगों ने बोला था जी यस हम इसको करना चाहते हैं और एक पर्सन ने कोई भी इसका आंसर नहीं था दिया। क्वेश्चन नंबर 12 था जी, व्हाट यू डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन, यानी कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो कोई ऐसा फीचर है जिसमें आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जिसमें 8 ने यस बोला था और 2 लोग जो थे उन्होंने नो बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 था जी, रेट ऐप, आपने एप्लीकेशन को मार्क्स देने हैं। तो 5 लोगों ने जो हैं वो 8 नंबर दिए थे 10 में से और जो 2 लोग थे उन्होंने
2 नंबर दिए थे, और जो कुछ लोग थे उन्होंने 2 नंबर दिए थे। मतलब कि डिफरेंट यूज़र्स थे, उन्होंने डिफरेंट किस्म से इसको रेटिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 13 था जी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो थे वो जो 5 लोग थे उन्होंने 100% इसको दिया था। जो एक लोग था उन्होंने 80% दिए थे, कुछ लोगों ने 70% दिए थे, और कुछ लोगों ने जो थे वो 50% दिए थे। जो इसका आइकॉन था जी, आइकॉन के अंदर उन्होंने 6 लोगों ने 100% दिए थे। जो एक लोग हैं, एक जो आदमी था उसने 80% दिए थे, और कुछ ने 70% दिए थे, और कुछ ने 50% दिए थे। तो यहाँ पर ये जी एक वीडियो एविडेंस था। ये मैंने वीडियो एविडेंस लगाया था जब मैं इनके इंटरव्यू वगैरह कलेक्ट कर रहा था। तो मैंने जो है इनका वीडियो एविडेंस के तौर पे, ताकि वीडियो पर प्रूफ रहे, मैंने ये चीज़ को ऐड किया। उसके बाद जी कार्ड सॉर्टिंग है। कार्ड सॉर्टिंग में जी हमारे पास जो एक्चुअल इसका इंटरफेस था ना इस एप्लीकेशन का, वो जी 1 पे कैम था, 2 पे ट्रांसलेशन थी, 3 पे टेक्स्ट था, 4 पे होम था, होमवर्क था, 5 पे शॉपिंग थी, 6 पे प्लेसेस थे, 7 पे डाइनिंग थी, और 8 पे सेटिंग थी। जो यूज़र 1 था, इसकी जो एज थी जी वो 26 से एज थी, 12 इसकी क्वालिफिकेशन थी। मोबाइल इसके पास सैमसंग गलेक्सी था। ये शॉपकीपर था, ये सिंगल था। इसने जो अरेंजमेंट थी वो इसने 3 और 2, 5 और 6 और 4 के दरमियान जो थी इसने इसको कार्ड सॉर्टिंग को अरेंजमेंट की थी। उसके बाद जो यूज़र 2 था, इसने जो है वो, इसकी एज 29 थी, इसकी बीएस क्वालिफिकेशन थी, हेल्थ ऑफिसर था, ये मैरिड था, इसका एक बच्चा है, वीवो Y9 इसके पास मोबाइल फ़ोन था। और जो इसने अरेंजमेंट थी ये आपके सामने है। इसने फर्स्ट पे कैम को रखा, फिर थर्ड पे टेक्स्ट को रखा, फिर 4 पे होमवर्क, 2 पे ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन को जो था वो 4 वाली जगह पे ले आ गया, और 3 को 4 वाली जगह पे, 4 को 2 वाली जगह पे लेके चला गया था। जो यूज़र 3 जो था वो एज इसकी थी जी 31, और इसकी एमए क्वालिफिकेशन थी, मैरिड, और 2 बच्चे थे जी। इसके पास टेक्नो 6 प्रो था। शी इज़ अ स्कूल टीचर। और इसने जो अरेंजमेंट थी कि उस अरेंजमेंट में पहले पे इसने कैम को रखा, दूसरे पे ट्रांसलेशन को, चौथे पे इसने आके होमवर्क कर दिया, और तीसरे पे जो था उसने इसको टेक्स्ट को लेके चला गया। यूज़र 4 था। यूज़र 4 ने जी जो मैरिड था, ये भी, इसके 3 बच्चे थे, 30 इसकी एज थी, बीएससी इसने की हुई थी, और हाउसवाइफ थी। A2s ओप्पो इसके पास मॉडल था। इसने क्या किया हुआ था, फर्स्ट पे जो था वो कैम था, थर्ड पे टेक्स्ट था, 2 पे ट्रांसलेशन थी, 6 पे प्लेसेस, और 4 पे होमवर्क, एंड 5 पे शॉपिंग, और 7 पे डाइनिंग, और 8 पे इसकी सेटिंग थी। जो यूज़र 5 था जी, यूज़र 5 जो एज जो थी 27 थी, बीए क्वालिफिकेशन थी, स्कूल टीचर है, सिंगल, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन था वो आईटेल का था। जो इसकी अरेंजमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि 1 पे इसने कैम को रखा हुआ था, 2 पे ट्रांसलेशन, 3 पे टेक्स्ट, 4 पे, यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट थी वो बिल्कुल भी इसने अरेंजमेंट नहीं थी कि, यानी कि इसने अरेंजमेंट को कुछ भी नहीं था, इसकी एक्चुअल को, इसके डिज़ाइन को भी किया। उसके बाद जो एनालाइज किया था जी हमने कार्ड सॉर्टिंग के अंदर, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास एक्चुअल पे कैमरा 1 पे था, 2 पे ट्रांसलेशन थी, 3 पे टेक्स्ट, 4 पे होमवर्क, 5 पे शॉपिंग, 6 पे प्लेसेस, 7 पे डाइनिंग, और सेटिंग जो थी वो 8 पॉइंट पे थी। यूज़र 1 जो था उसने इसकी सेटिंग को चेंज किया 1 3 2 6 4 7 5 8, और जो यूज़र 2 था उसने जो सेटिंग चेंज की वो 1 2 3 4 2 5 6 7 8। यूज़र जो 3 था उसने 1 2 4 3 6 7 5 8। यूज़र जो 4 था 1 3 2 6 4 5 7 8, और यूज़र 5 था 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि ये जो यूज़र्स थे इन्होंने अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो है उन्होंने एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन करने के बाद, कार्ड सॉर्टिंग करने के बाद, इन्होंने अपने अपने तरीके से मेन्यूज़ को रखा। जब उसको वैल्यूएशन की गई तो बिफ़ोर जो हमारे पास डिज़ाइन आया, एंड उसके बाद जो आफ्टर जो मैंने अरेंजमेंट की वो ये की थी, 2 की जो थी वो मैं 3 पे ले गया, 3 को 2 पे ले आया, और 4 5 6 7 बाकी जो मेरे पास सारी अरेंजमेंट थी उसको मैंने उस तरीके से ही रखा जिस तरीके से वो एक्चुअल ऐप के अंदर मौजूद थी।
फिर ये कार्ड का एनालाइज़ किया गया। एनालाइज़ करने के बाद मैंने फिर इस तरह की कुछ अरेंजमेंट जो थी वो की 1 3 2 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद ऐप को रीडिज़ाइन किया गया। तो इसमें जो मेरे पास पहला पॉइंट था वो ये था कि ये मेरे पास जो एप्लीकेशन थी ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। पहले कैमरा है, फिर सेटिंग है, उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसलेशन, सर्च, होमवर्क वगैरह। यानी कि जो चीज़ें मैंने चेंज की उनको मैंने ब्लू सर्कल से कर दिया। अगर आप लोग जो इसमें ड्रॉबैक था कि जब आप लोग कैमरे को ओपन करते हैं तो आपके सामने गैलरी ओपन हो रही थी, लेकिन इसमें जो था मैंने गैलरी के ऑप्शन को ख़त्म कर दिया था। जब आप कैमरे पे क्लिक कर भी देंगे तो आपकी गैलरी ओपन नहीं होगी। उसके बाद जो है वो टेक्स्ट को मैंने चेंज किया। उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन को, इसके पेज को चेंज किया था। उसके बाद मैंने होमवर्क को एंड प्लेसेस को जो थे वो इन बटन को चेंज किया। ये ओपन कैमरा सेलेक्ट एंड टेक्स्ट। उसके बाद जो सबा अमजद मेरी फ़ेलो है, 078 इसका रोल नंबर है। इसने कुछ पॉइंट्स मुझे रिकमेंड किए थे। वो रिकमेंड ये था जी, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द ऐप इज़ एक्सेप्टेड। जो उसने एक्सेप्ट किया मेरी बात को, उसने सारी बात एक्सेप्ट की। उसके बाद जो एक्सेप्ट उसने नहीं किया वो ये नहीं किया था कि व्हाट अबाउट व्हाट यू हैव टू रिडिज़ाइन विद रीज़न, यानी कि आप क्यों इस ऐप को रिडिज़ाइन करना चाह रहे हो। तो इसका जवाब ये मैंने दिया था कि दिस पॉइंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज व्हेन फाइंड द बैड पॉइंट्स ऑफ दिस ऐप देन दिस मेंशन व्हाई दिस ऐप नीड रिडिज़ाइन। यानी कि जब मैं उसने ये पूछा था कि आप इस ऐप को रिडिज़ाइन क्यों कर रहे हो, कोई पर्पस आपने नहीं बताया इस एप्लीकेशन को रिडिज़ाइन करने का, तो मैंने उसे ये बताया कि जब मैं इस ऐप के बैड पॉइंट्स फाइंड कर रहा था तब मैंने ये बात को मेंशन किया कि ये जो ऐप है, इस ऐप को रिडिज़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे जो फ़ीचर्स थे वो मिस थे, और जो बहुत सारे फ़ीचर्स थे वो ऐड ही नहीं थे। जैसा कि इसमें मेन्यूज़ एंड नेविगेशंस बार वगैरह ऐड नहीं थी। जो उसने दूसरा पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया था वो ये नहीं किया था कि ऐड इमेज इन ओपन कैमरा स्लाइड्स एंड ऑल्सो इन ओपन सेटिंग ऑप्शन स्लाइड्स एज वेल एज फॉर क्लैरिटी। यानी कि वो ये कह रही थी कि आप इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कैमरे की तस्वीर लगा दें वहाँ पे कि किसी कैमरे में पता लगे ये कैमरा है, और उसके बाद जब आप कैमरे को क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने आपको कैमरा ओपन कर दे। तो इसमें बैड पॉइंट ये था कि जब आपके जो प्राइवेसी कंसर्न्स था वो मौजूद नहीं था। अगर आप कैमरे पे क्लिक कर रहे थे तो वो आपकी जो गैलरी थी उसको ओपन कर रहा था, जिससे जो अगर आपका जो सेंसिटिव कंटेंट था वो इजीली दूसरे बंदे को शो हो रहा था। यानी कि आपकी जो प्राइवेसी कंसर्न्स थे वो यहाँ पे आ रहे थे। जो मैंने सेल्फ क्रिटिक किया था वो उसमें ये किया था जी, ये जो ऐप बहुत अच्छी ऐप थी। ये उन लोगों के लिए जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में जो है वो इस ऐप पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऐप थी। लेकिन इस ऐप के अंदर थे वो प्राइवेसी कंसर्न्स थे जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो थे वो डिज़ाइन की काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन की ज़रूरत थी। इस एप्लीकेशन के अंदर जो थे वो मेन्यूज़, नेविगेशन, स्लाइड्स बार वगैरह मौजूद नहीं थे। इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस था वो कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं था। इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा जो थी वो चेंजिंग की ज़रूरत थी इस एप्लीकेशन के अंदर। लें जी, ओके। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन जिसमें मैंने एप्लीकेशन रिडिज़ाइन की थी गूगल लेंस की।